बड़ी खबर आ रही है संसद भवन के उद्घाटन पर घमासान के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। देखिए, राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने की मांग को लेकर कल एक पीआईएल दाखिल की गई थी और उसी पीआईएल पर आज महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। विकास, सबकी नजरें इस पर लगी रहेगी कि 12 बजे सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। बिल्कुल, देखिए, पीआईएल में राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने की मांग की गई है और इसी मांग पर आज इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सभी की नजर इस पर होगी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। और दोपहर करीब 12 बजे सुप्रीम कोर्ट में यह अहम सुनवाई हो रही है। आपको बता दें, संसद भवन के उद्घाटन को लेकर लगातार विपक्षी दलों की ओर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है और सवाल तमाम खड़े किए जा रहे हैं, जिसको लेकर अब एक पीआईएल भी दाखिल की गई है। नई संसद में स्पीकर की सीट के पास सेंगोल भी रखा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक रहा है। और अब सरकार के इस दावे पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा है कि सरकार का यह दावा सही नहीं है। ऐसा कोई दस्तावेज नहीं जो प्रमाणित करे कि यह राजदंड अंग्रेजों से भारत को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल हुआ था या दिया गया था। यह बड़ा सवाल जयराम रमेश की तरफ से उठाया गया है। जयराम रमेश की तरफ से सवाल उठाया गया है कि जब 15 अगस्त 1947 की आधी रात को सत्ता हस्तांतरण हुआ था, तब कोई भी सेंगोल जैसा सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया गया था। ऐसा कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। तो जयराम रमेश ने एक तरह से अब सेंगोल पर भी सवाल उठा दिए। तो पहले संसद भवन के उद्घाटन पर, उससे पहले संसद भवन के निर्माण पर, और अब जो स्पीकर के बगल में सेंगोल धर्मदंड के रूप में स्थापित किया जाएगा, उस पर भी सवाल उठा दिए। और देखिए, इस पर बात करने के लिए जो पूरा विवाद है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है और अभी भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब सेंगोल को लेकर सवाल उठाया गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ रामकृपाल सिंह जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कपिल श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, राजीव जेटली बीजेपी के प्रवक्ता हैं आप, और सुजाता पॉल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रामकृपाल जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगा इस चर्चा की। बीजेपी और कांग्रेस के पास भी जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरीके से ये पूरा विवाद बनाया जा रहा है, वजह क्या है इसकी? क्या सीधे तौर पर मोदी का नाम नहीं आना चाहिए या और क्या इसके पीछे की वजह आप देख रहे हैं? देखिए आदर्श जी, हकीकत तो यह है कि 2013, याद कीजिए 2013 में सबसे पहले जब मोदी का नाम लिया गया था कि शायद वो बीजेपी के कैंडिडेट हो सकते हैं प्रधानमंत्री के, तब एक आवाज़ उठी थी कि हमें बीजेपी मंजूर है लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं। और सबसे पहले आवाज़ नीतीश कुमार की आई थी, उसके बाद मायावती जी का था। सेम चीज़ आज 10 साल हो गया। ईमानदारी की बात यह है कि आप देखिए, इस 10 वर्षों में कोई भी काम इस सरकार का रहा हो, हमेशा अपोजिशन ने उससे असहमति जाहिर की है। असहमति जाहिर करना अपनी सबका अधिकार है। और उसके बाद आज 26 मई को 9 साल हो गए। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय प्रतीकों के जब भी ऐसा मौका आता है तो ये अंध विरोध, मैं तो इसको अंध विरोध कहूँगा, कोई मतलब इसका नहीं था शुरू से। देखिए, जैसा कि अभी आपने कहा भी है कि हर कदम पर पार्लियामेंट बननी क्यों चाहिए, जबकि 2012 में खुद कांग्रेस के रिजीम में ही इस बात की बात हुई थी कि बननी चाहिए। तो आप देखिए कि एक निरंतरता उसमें है कि कोई भी चीज़ मोदी के किसी भी कदम पर अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो लगता है कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा। बहुत कमज़ोर इशू है और इस कमज़ोर इशू पर देखिए, क्लासेस बहस भले कर लें, लेकिन समाज में मासेस फैसला करती हैं, क्लासेस नहीं। हम एकेडमिक बहस कुछ भी कर लें, बता दें कि ऐसा है, संविधान है, कल को कोर्ट भी कहे, लेकिन आप मासेस में जाइए। पॉलिटिक्स परसेप्शन से होती है। बिल्कुल। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।